जय बाबा भोलेनाथ की। श्रावण मास का 30वां अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। श्रावण मास के 30वें अध्याय में, जिसे श्रावण मास का महात्म अध्याय के नाम से भी जाना जाता है, स्कंद पुराण का एक भाग है जिसमें श्रावण मास के महत्व को और पूजा व्रत के फल के बारे में वर्णन है। इस अध्याय में भगवान शिव और माता पार्वती और संत कुमार के बीच संवाद के माध्यम से श्रावण मास के दौरान व्रत, पूजा और दान का महत्व बताया गया है। श्रावण मास में भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में व्रत रखने वाले, दान करने तथा भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 30वें अध्याय में श्रावण मास में किए जाने वाले व्रत और पूजा के पाठ के फल का विस्तार से वर्णन किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि इस मास में भगवान शिव की कृपा किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। श्रावण मास के माध्यम अध्याय 30 में हम के फल को श्रवण करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास के कुछ महात्म्य कहा है। इसके संपूर्ण महात्मा का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसलिए श्रावण मुझे प्रियकर है। यह मास न अधिक शीतल होता है और न ही अधिक उष्ण होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में श्रोताग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्धूलित करके जल में अधर भस्म के द्वारा मस्तक, वक्ष, तल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सर और पीठ इस प्रकार स्थानों में त्रिपुण धारण करना चाहिए। मानस्तों के मंत्र से अथवा सदोजात आदि मंत्र से अथवा षोडशर मंत्र से ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करना चाहिए और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सर पर 22, दोनों कानों में 12 और दोनों हाथों में 24 और दोनों भुजाओं में 8 लाट पर 1 और शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इस प्रकार से एक करके मेरे पूजन के पंचाक्षर मंत्र का जाप करे। हे विपेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसे संदेह नहीं है। इस मास में मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्णाष्टमी भारत के पश्चिमी प्रदेशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है। अतः श्रावण मास की अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। पड़ती है उस दिन भगवान श्री हरिदेव के गर्भ में उत्पन्न हुए थे। सनत कुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सनत कुमार बोले, हे पार्वती पते, अब आपने श्रावण मास के जो कृत्य कहा है उन्हें सुनकर आनंद सागर से निमग्न रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से समृद्धि नहीं बन पाई। अतः हे नाथ, आप क्रम से सबका यथार्थ रूप बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्ति उन्हें धारण करूंगा। हे ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, उन्हें श्रावण मास की शुभ अनुकर्मणिका के आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम सोनों का प्रश्न, तत्पश्चात सूर्य का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके तत्पश्चात सूर्य का उत्तर, श्रोता के गुण, उसके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः मुने प्रश्न, श्रावण की आपका विस्तृत प्रश्न, इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर कर्म के उद्देश्य से मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, उसके बाद नक्तवर की विधि, रुद्राभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, तीर्थदान, किसी भी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुण्य रुद्र अभिषेक करने का, पंचामृत ग्रहण करने के प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने तथा मौन व्रत धारण करने का फल, तत्पश्चात मासोवास में धारण पारणा की विधि, इसके बाद सौम्या खन में लक्ष्य रुद्रवती तिथि विधि, पुनः कोटलिंग विधान करके बाद अनोदान नामक का व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हविष्यन ग्रहण, पत्तल परवना
वो भोजन करना चाहिए। सात त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान और दम तथा सम का वर्णन, उसके बाद सप्टिक आदि लिंग में पूजा, जप का फल, उसके बाद प्रदक्षिणा नमस्कार, वेद पारायण, पुरुषयुक्त विधि, उसके बाद ये ग्रह यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत तथा विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध गुरु का व्रत और इसके बाद शुक्रवार के दिन दिव्यंतरिका का व्रत और पुनः शनिवार की नरसिंह शनि वायुदेव और अगस्त्य का पूजन, ये सब कहे गए हैं पूरे महीने में। उसके बाद रोटक व्रत का मातम्य, औदुंबर व्रत का, श्रवण गौरी व्रत, दुर्वाग गणपति का व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुपोधन व्रत तथा इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत तथा देवी का पवित्रारोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, उसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, फिर पुनः श्री हरि का पवित्रारोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि के कामदेव की पूजा करके उसके बाद शिव जी का पवित्र दान करके उपाक्रम उत्सव श्रवणाक्रम इसका वर्णन किया जाता है। इसके बाद सर्वबलि है, गिरिव जनोत्सव, सभी सभादि, रक्षाबंधन, संकटनाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, उसकी कथा, पिठोर नामक व्रत, पोला नामक व्रत, पुष्य ग्रहण, नदियों को रजोधर्म सिंह संक्रमण से गोप वर्ष होने पर उसकी शांति, करक सिंह संक्रमण काल तथा श्रावण मास में दान स्नान माध्यम श्रवण, उसके बाद वाच पूजा, इसके बाद अगस्त्य विधि, फिर कर्मों से व्रतों का काल निर्णय बताया गया है। जो श्रावण मास के वे महात्मा का पाठ करता है अथवा इसका श्रवण करता है वह इस मास में किए गए व्रतों को फल प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को श्रावण मास के महत्व को सुनता है वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। हे विप्र से यदि कहने से क्या लाभ, श्रावण मास में जो विधान किया गया है उनमें से किसी एक का व्रत करने वाला मुझे प्रिय है। सूत जी, हे सौनक, शिव जी के अमृत में इस उत्तम वचन को अपने कर्णपुट से पान करके सनत कुमार को आनंद करते हुए करते हो गए। श्रावण मास में की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए देवी ऋषि श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, पर अधिक योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। श्रावण मास का माध्यम अध्याय 30 संपूर्णम। इस अध्याय में भगवान शिव ने विभिन्न स्वरूपों जैसे विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र के सभी स्वरूपों का वर्णन किया है। श्रावण मास के 30वें अध्याय में श्रावण मास के महत्व, भगवान शिव की महिमा और इस महीने में किए जाने वाले व्रत और पूजा पाठ के फल से पर केंद्रित है। इस अध्याय में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए श्रावण मास के दौरान किए जाने वाले उपायों पर प्रकाश डाला गया है। यह श्रावण मास का महीना बहुत ही पावन और पवित्र महीना है। इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य काम करने चाहिए। भगवान का नाम हर समय हर सांस के साथ जपते रहना चाहिए। नाम जाप से हम अपने कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा ये जीवन क्षणभंगुर है, अभी नहीं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना चाहिए। नाम जाप करके ही हम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।